जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे अकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न वाले 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, कल मैंने इसका बेसिक बताया था, एक हमारा प्रश्न भी हुआ था। ठीक है, आज हमारा प्रश्न चलेगा सेकेंड। प्रश्न नंबर हमारा सेकेंड चलेगा, पहले का दूसरा। पहला आपका हो गया है, दूसरा भी। फिर उसके बाद में एकदम एक एक क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, पहले का दूसरा क्या दिया है, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है, ये दिया है। इसमें दिया क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमें जांच भी करना है। ठीक है, ये शून्यांक क्या है मैं ये बता दूं आपको। शून्यांक आपका वो है, जैसे कि हमने कोई भी आपका बहुपद दिया उसका हमने खंड ज्ञात कर लिया, गुणनखंड। ठीक है, कहने का मतलब एक आपका एक कोष्टक में a प्लस बी जैसे होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी ऐसे करके आता है। अगर वो हम लोग हल कर लेते हैं तो आपका शून्यांक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, ये दिया आप शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए तो क्या करेंगे, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर क्या कर देंगे, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर शून्यांक के लिए तो आगे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। बड़े ध्यान समझना। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन समझ में एक ही प्रश्न में मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। इस एक को इस साइड ले जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, ये इस साइड क्या होगा आपका गुणा होगा यहाँ पर। तो देखिए 4 1 का हमने गुणा किया, कितना आया, 4। अब 4 का ऐसा खंड बनाओ कि जोड़ने पर 4 आ जाए। यहाँ पर प्लस दिया ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने पर 4 आ जाए। ठीक है, ये 4 जो हम आपका ऐसा गुणनखंड बनाओ कि 4 भी आ जाए और आपका जोड़ने पर 4 भी आ जाए। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2, देखिए 2 दूना 4, जोड़े दोनों को जोड़ देंगे, 4 भी आ जाएगा, खंड भी करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस लगा, इसलिए हमने जोड़ने पर कहा है। ठीक है, जोड़ने पर 2 प्लस 2 कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस लगाता तो घटाने पर हम लोग कहते थे। ठीक है, 4। चलो बेसिक वाली वीडियो आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4s² माइनस में यहाँ पर कोष्टक कर देंगे 2 प्लस 2। इसके स्थान पर देखिए 2 2 आपका 4 जो है 4s है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हमने s कर दिया, प्लस में 1 बराबर, प्लस में आपका 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इतनी बातें समझ में आई ना। अब इसे हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ गुणाखंड करके कितना हो जाएगा, 2s। इसके अंदर जाएगा तो ये माइनस क्या, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 2s। इसको यहाँ पर आप देखिए, इसका काम यहाँ से खत्म हो गया, प्लस हमारा क्या बचा, 1 बराबर में आपका 0। देखिए इसमें इसमें आप कामन ढूंढिए, 2 कामन, s कामन है। कैसे कामन है, 2 यहाँ पर ले लेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी, s यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमें 2s हमने लिया, तो 2 दूना 4, s से s, 2 से 2 हमने भाग किया, 2 बचा, s का हमने s से काटा है तो 1 कट गया, तो 1 बचा। तो माइनस में अब इस 2 को इसमें काटेंगे तो 1 हो जाएगा, s को काटेंगे तो s कट जाएगा। ठीक है, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर कोई कामन नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 2s आपका प्लस 1 है, तो यहाँ पर कोई कामन है, हम क्या करेंगे, 1 ले लेते हैं। 1 ले लिया, माइनस ले लिया, तो यहाँ पर 2s अंदर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आया, तो एक कोष्टक में ले लेंगे, एक कोष्टक में 1 को ले लेंगे, तो एक देखिए हमने इस वाले को ले लिया, अब इसको एक कोष्टक में कर लेंगे, 2s माइनस में 1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसे बराबर कर लेंगे, 2s माइनस में 1 बराबर में 0। तो 2s, अब इसको उस साइड ले जाएंगे, क्या जाएगा, माइनस में 1। अब s, अब ये 2 है आपका, उस साइड जाएगा, किस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। दूसरा वाला भी आपका देखिए सेम दिया है, वही चीज दिया है। ठीक है ना, वही चीज दिया, तो s बराबर 2s माइनस में 1 बराबर 0। तो 1 को भेजेंगे तो क्या जाएगा आपका, प्लस में चला जाएगा, फिर s बराबर निकालेंगे तो 1/2। ये आपका हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने अल्फा मान लिया, हमने इसको बीटा मान लिया। ये रहे आपका शून्यांक। ठीक है ना, यही मैंने बोल रहा था कि ये निकल आएगा तो आपका शून्यांक हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, अब आपका बचा क्या, गुणांक। ठीक है, गुणांक। अब हमारा अब बचा क्या, हमारा गुणांक। गुणांक के लिए, गुणांक के लिए, ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है,
4s² माइनस में 4s प्लस में 1। अब एक होता है आपका as², x² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ये आप जानते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसे तुलना कर देंगे, से तुलना करने पर किसको करेंगे, इसको। देखिए ये आपका दिया है ए के आधार पर, देखिए यहाँ पर x² सेम है, s² सेम है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर क्या है आपका एस है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए का आपका क्या आ जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। बी बराबर आपका क्या ले लेंगे, माइनस में 4, बी बराबर हमने माइनस में 4, सी बराबर क्या ले लेंगे 1। बस कुछ नहीं करना है, आप इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आप बस अलग अलग कर लो, ये तुलना कर हमने कर दिया। अब हमारा एक आता है गुणांक के लिए, अब क्या होगा, एक करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, एक करेंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम कर देंगे एक बार अल्फा, बस यही आपका है फार्मूला को क्या कहता है, एक बार अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, एक बार अल्फा प्लस बीटा हमने कर दिया, तो क्या हो जाएगा b माइनस में, ये आपका फार्मूला भी होता है, ठीक है, रख लेना। गुणांक के लिए एक होता है, अभी एक ये हो गया, एक और आ जाएगा, रख लेना, मैंने बेसिक में बताया था बहुत ध्यान से। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा बीटा बराबर 1/2, फिर प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर b बीटा, यहाँ पर क्या दिया आपका b दिया है, यहाँ पर 1/2 भी दिया है, अब बराबर माइनस लगा देंगे। अब b का मान कितना है 4, तो कोष्टक कर देंगे माइनस में 4, देखिए ये माइनस लगा है, ठीक है। अब ए आपका कितना दिया है, ये आपका भी 4 दिया है, कितना दिया है 4 दिया है। अब इसको हम लेंगे, देखिए दो हमारा क्या है, नीचे का एलसीएम क्या है, सेम है, तो 2 हमने ले लिया, अब एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2, ठीक है ना। ये समझ में आ रही है कि नहीं ये बातें, अरे भाई हमने एलसीएम ले लिया 2 का, अब 2 से भाग करेंगे 2 कट जाएगा, तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका 2/2, ठीक है ना। समझ में कमेंट करना, मैंने बेसिक में बताया था, ठीक है। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस का, सॉरी यहाँ पर देखिए गलती हो रही है, यहाँ पर माइनस में 4 माइनस, फिर माइनस में 4/4 दिया था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 का 2 हम करेंगे, 2 का नम 2, 2 का नम 2, यहाँ पर 2 का नम 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना आया 2 आया। अब देखिए यहाँ पर, अब आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको, बेसिक समझा रहा हूँ। अब 2 का भाग करेंगे 2 में तो कर जाएगा 1 आ जाएगा, फिर इस 2 का भाग करेंगे 2 में तो कर जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको 4 ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस बाई प्लस, ठीक है। ये हुआ, आप समझ में आया ना आपको। तो 1 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का नम 4, देखिए 4 का नम 4 से 4 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 1/1 बराबर में 1 आया, ठीक है। ये आपका 1 आया, ये कहने का मतलब ये आपका एक स्टेप आ गया। अब गुणांक के लिए, अब अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा गुणे आप क्या कर देंगे हम, यहाँ पर एक जगह होगा, तो अल्फा गुणे बीटा करेंगे। अब ये क्या होगा c/a हो जाएगा, ठीक है। एक ये फार्मूला है आपका, 2 चीज करना पड़ता है यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, फार्मूला 2 करना पड़ता है, 2 करेंगे तो आपका आसानी से सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे, अल्फा हमारा कितना दिया 1/2 गुणे बीटा कितना आपका 1/2, यहाँ पर सी कितना दिया है 1 दिया है, और एक कितना दिया 4 दिया है। देखिए इसको गुणा कराएंगे तो 1/4, यहाँ पर भी 1/4, ये आपका देखिए बराबर आ रहा है, दोनों हमने जांच कर लिया, दोनों सेम आ रहे हैं, ये तो क्या हो जाएंगे आपका सत्यापित होंगे, ठीक है, यानी कि आपका ये सही होगा। आते हैं आप, अब ये आपका हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। पांडे मो अकेडमी का ऐसी अकेडमी है जहां पर एक एक प्रश्न बताया जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका सेम ही है, ठीक है। ये वाला, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही है, ये समझ में आया ना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, उस पर देखिए कैसे करते हैं हम लोग, चलिए नोट करिए इतना। देखिए थर्ड क्या दिया आपका, ये वाला दिया है
6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। ठीक, इसे हम सही कर लेते हैं। सही करेंगे तो 6x² बहुपद में होना चाहिए, माइनस में 7x माइनस में 3, क्योंकि अचर पद आपका लास्ट होगा, बराबर क्या कर देंगे 0 शून्यांक के लिए। ठीक है, ये आपका सही हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए क्या करेंगे 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर आपका 0। अब सेम आपको क्या करना है, इसको इस साइड खंड बनाना है 6 गुणे 3। ठीक है, 6 का 18। अब 18 का ऐसा खंड बनाओ। यहाँ पर देखिए माइनस दिया, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस दिया। ऐसा क्या करें कि घटाने पर आपका 7 आ जाए। यहाँ पर माइनस दिया तो घटाने पर आपका 7 आ जाए। ऐसा क्या गुणा करें, गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर 7 आ जाए। अगर ना बने तो यहाँ पर 18 लिख लेना, इसको खंड कर लेना, 9 दूनी 18। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका 7 मिल जाएगा। ठीक है, ये 6x² माइनस में 9 माइनस 2 x माइनस में 3 बराबर में 0। अब मुझे लगता है आप लोग कर लो। ठीक है, इसका कर लेना ना तो मुझे कमेंट करना। अब आते हैं चौथा वाला, ये इतना मैंने बता दिया। ठीक है, चौथा वाला 4u प्लस में 8u। अब देखिए इसको क्या करेंगे शून्यांक के लिए, ये वाला है आपका, इसको हम ज्ञात करते हैं शून्यांक के लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 0 कर देंगे हम लोग। 4u प्लस में 8u बराबर में 0। अब देखिए एक बार हम 4 का 0 करेंगे, एक बार 8 का 0 करेंगे। ठीक है, तभी हम लोग हल कर पाए, क्योंकि इसका पूरा मान दिया नहीं है। तो 4u² बराबर में 8 कर देंगे, तो u बराबर हम करेंगे 4 को उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 4 बराबर आपका 0 हुआ। अब ठीक इसी प्रकार इसको देख लेंगे, या तो आप एक काम करिए, ऐसे न करिए, आप कॉमन लेके करिए। ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं। चलो मैं उस सरल नियम से आपको बता देता हूँ। कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पर आप क्या करेंगे 4 है, ठीक है, 4 इसमें 4 इसमें है, यहाँ पर हम लोग 4 हम कॉमन ले लेते हैं। कितना 4, और एक u भी है, आपका u भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग u भी कॉमन लेते हैं। 4u हमने कॉमन लिया, 4 से 4 कट गए, u से u कट गए, एक u बचा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे, 4 दूनी 8, u से u कट गए आपका 0। ठीक है, ये आपका हुआ ना। इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए एक आप इसको 0 कर लीजिए, एक आप इसको 0 कर लीजिए। ठीक है, तो मैं पहले 4u बराबर 0 कर लेता हूँ। अब u बराबर 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, तो u बराबर आपका 0 हुआ। ठीक है, अब 4 + 2 बराबर 0 करूंगा, 4 बराबर 2 को उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2, ये आपका होगा। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अब मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं। देखिए हमने 4 का एक बार 0, यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं है, एक बार हमने 4 का 0 का 4u का 0 करा, u + 2 का 0 हमने किया। अगर ना करते तो आप 4u का डायरेक्ट कर सकते हैं 0, 8u का भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका खंड इसमें पूरा संख्या बहुपद में आपका दिया नहीं कि हम खंड बना सके। ठीक है, तो आप ऐसे भी करें, अल्फा बीटा कर दिया है। जिन बच्चों को ना समझ में आए वो कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपको हल करना कि ये सत्यापित है या नहीं है, मुझे कमेंट में आंसर देना। फिर उसके बाद हम कल अगर नहीं आएगा तो ठीक इसे मैं बताऊंगा। बाकी एकदम मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया। ठीक है, 1 2 आपको क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, आज इतना पर्याप्त करते हैं। थैंक यू।